सो हे गाइस, मैं आपको दिखाऊंगी बहुत इंटरेस्टिंग चीज और मेरे ब्लॉग में आप बने रहिएगा क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि मैं दिखाऊंगी आपको, थोड़ा थोड़ा सब्र रखिए, मैं आपको दिखाऊंगी अपने शादी का एल्बम। तो मेरे वीडियो में आप बने रहिएगा और बहुत ही बारीकी से दिखाऊंगी, एक एक पन्ना खोल के दिखाऊंगी मैं आपको। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेरी शादी का एक ही एल्बम है जो कि मेरे मायके से बना हुआ है। ससुराल से तो मेरा कोई भी अभी एल्बम नहीं बना है। तो वो जो मेरे मायके का एल्बम है उसमें सिर्फ और सिर्फ मायके वाली ही चीजें हैं ऐड। उसमें ससुराल की कोई फोटोज हल्दी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है क्योंकि वो इधर का क्लिप लिया ही नहीं गया था। तो उधर की जो भी क्लिप्स हैं वो फोटोज में सब कुछ दिखेंगी आपको मेरे शादी का, क्योंकि मेरी शादी एक ही दिन में हो गई थी। हल्दी वगैरह जो भी था और वो सब कुछ एक दिन में ही कंप्लीट हो गया था। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ मेहंदी हुआ था शादी से एक दिन पहले। और शादी के दिन पहली चीज तो मैं आपको डेट भी बता दूं, 29 नवंबर 2021 2021 में मेरी शादी हुई थी। और उसी एक दिन में ही पूरा सारा काम निपट गया था। मतलब कि अगले दिन सोमवार की शादी थी और मंगलवार को मेरी विदाई थी। तो मंगलवार को ऐसा हम भारतीय इधर नॉर्थ इंडियंस में ऐसा है कि जैसे यूपी बिहार में ऐसा मानते हैं कि अगर मंगलवार दिन पड़ गया, बृहस्पतिवार दिन पड़ गया तो विदाई सूर्योदय के बाद विदाई नहीं करते। तो सूर्योदय से पहले विदाई हो जाती है गाइस। आप भी अगर आपके यहाँ भी अगर ऐसा रिचुअल्स होंगे तो उसके यहाँ जिसके जिसके घर में होता होगा वो जरूर देखा होगा। जिसने भी देखा होगा वो जरूर कमेंट करेगा। और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि जो भी शादी का जो भी प्रक्रिया होता है ना, वो 5 बजे से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। कि जिसकी विदाई वैसे शुक्रवार वगैरह पड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका जैसे मंगलवार हो गया या फिर रविवार पड़ रहा है नेक्स्ट डे, तो उसकी शादी 5 बजे तक सब कुछ, पंडित जी सब कुछ खत्म करके फटाफट लड़की को भेज दो ससुराल। अब भैया संभालो इसको। तो फिर मैं आपको जरूर दिखाऊंगी एल्बम। चलिए स्टार्ट करते हैं और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं। ये देखिए, ये रहा मेरे शादी का ऐसे एल्बम। और ये पूरे अच्छे तरीके, ये यहाँ से नहीं बना हुआ है गाइस, ये बना हुआ है, मैं आपको बता दूं, अहमदाबाद से बना हुआ है। क्योंकि मेरे भाई ने, मेरे अंकल मेरे पापा के बुआ के लड़के तो मेरे अंकल लगेंगे, तो उन्होंने उनका अपना खुद का फोटोग्राफी है, तो उन्होंने मेरी शादी में खुद से फोटोग्राफी की थी। और ये सारे फोटो उन्होंने ही क्लिक किए थे। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, वैसे वो कारीगर वगैरह भेजते हैं शादी में, बट उन्होंने ये बोला था, प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी शादी में खुद फोटो खींचूंगा, क्योंकि वो मुझे बहुत मानते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये उन्होंने ही बनवाया है और बहुत ही कम प्राइस में। अगर ये आप मार्केट में, अगर मैं कॉस्ट में पूछूं तो 40 से 50 हजार की इसका रेंज है। और मैं इसका प्राइस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, जो कि आपको एकदम हैरान कर देगा। तो पहले तो मैं आपको ये एल्बम दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, देखिए कितना प्रीमियम क्वालिटी है। ये रहा मेरे शादी का। और इस साइड से देखिए। चलिए तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ अच्छे से, वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइज ये देखिए, ये मेरे अंकल ने उस टाइम पे दिल बोला था कि दिल बनाओ, हार्ट बनाओ, और उस टाइम पे वो फोटो क्लियर। और इस टाइम पे मेरी आंखें ना, पार्लर वाले ना वो सोच रहा था कि मेरे आंखों में लेंस लगाएगा, बट वो मेरे से पॉसिबल नहीं हुआ। तो वो ये लगाते हैं ना आईलाइनर वगैरह, तो उसने उसका पेंसिल चला गया, तो वो पूरा मेरी आंखें रेड सी हो गई थी। तो ये देखिए गाइस, फ्रंट पे आपको मेरा ही लुक दिखेगा। देखिए
ये देखिए मेरे हस्बैंड है, ये देखिए गाइस को मेरे यहाँ देखिए मैंने आंखें हम दोनों ने बंद कर ली थी। मतलब ये HD प्रिंट है गाइस। देखिए ये जब बारात लगने के टाइम पे है। ये दिखाती हूँ मैं, इसमें कौन कौन है। ये मेरे दीदी के ससुर जी हैं, और ये मेरे अपने खुद के मामा हैं, और ये फूफा जी हैं मेरे। तो लाइट नहीं आ रही है। और ये मेरे बड़े पापा जो कि अभी एक्सपायर हो गए हैं लास्ट ईयर में ही। बहुत दुख होता है क्योंकि ये पापा ने हमें बहुत ही संभाला है, खुद से मेरे जूते मोजे कपड़े ड्रेस वगैरह पहनाया है। तो इनको देखती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। ये देखिए ये मेरे मौसी के लड़के हैं, एक ही लड़का है सगी मौसी के, और ये रहा मेरा भाई है। तो ये भी एक ही है और ये मेरा भाई भी अकेले है। और यहाँ दोनों भाई लोग जीजा जी को लेके जाते हुए मंडप में। ये देखिए गाइस यहाँ पे मेरे पापा बैठा। तिलक वगैरह नहीं हो पाया था तो वहीं पे स्टेज पे ही तिलक का कार्यक्रम किया गया, क्योंकि मेरे पापा का शौक था, क्योंकि यहाँ पे घर वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम था गाइस, तो इसलिए तिलक नहीं हो पाया। बट पापा का मेरे शौक था तो उन्होंने उसी टाइम पे स्टेज पे ही बरच्छा, जब वो बरच्छा नहीं क्या बोलते हैं गाइस, जब स्वागत वगैरह करते हैं ना, तो उसी टाइम पे तिलक करवा दिया था। और ये देखिए ये देखिए भाई है, थाल वगैरह देते हैं ना, थाल लोटा वगैरह। ये देखिए गाइज ये मैंने डांस भी किया था। मेरे दीदी ने बोला ना कि थोड़ा डांस कर लेना, क्योंकि ये सब मौका बार बार नहीं आता है। ये देखिए ये तिलक का है फोटोज। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी मैं, फटाफट से दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए कलश वगैरह देते हैं ना, बर्तन वगैरह देते हैं गाइज, तो वो वही सारी चीज़ें। मतलब तिलक का पूरा प्रोसेस हुआ था जैसे होता है। अब इनके घर पे नहीं हुआ था कि उस टाइम पे घर वगैरह का प्रॉब्लम था, बट मेरे पापा का शौक था कि वो सारी चीज़ें, सारे रस्म रिवाज करेंगे। ये देखिए इसमें पूरा सेट वगैरह ये मैंने खुद से खरीदा था ये सारी चीज़ें। तो ये देखिए ये चैन पहना रहा है मेरा भाई तिलक पे। तो मतलब तिलक का ये, जैसे किसी का तिलक नहीं होता है ना, तो उसको सुबह सुबह लड़के को लोग चैन वगैरह अंगूठी वगैरह पहनाते हैं। बट मेरा तिलक पे देना था, तिलक के लिए अगर सारा कुछ खरीदा हुआ था, तिलक नहीं हो पाया, बट पापा ने ये सारा प्रोसेस किया, सारा रस्म जितने भी रिचुअल्स थे सब कुछ हुए मेरे शादी में। क्योंकि मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी तो जल्दी जल्दी ये हुआ सब कुछ, 1 साल के अंदर ही फटाफट से सब कुछ हुआ। ये देखिए, हाँ ये देखिए ये मेरे ससुर जी हैं और ये मेरे पापा हैं, और ये बीच में एक अंकल जी हैं, वो भी मतलब रिश्ते में खास ही लगेंगे। देखिए ये मेरी ननद रानी है, ये मेरे हस्बैंड के मौसी के लड़की हैं, और ये एक दीदी ही लगेंगी रिश्ते में ससुराल पक्ष से, वो भी इन पूजा दीदी हैं, और ये भी मेरी ननद है। तो ये दोनों लोग बहुत ही प्यारी हैं लोग, अभी तक का एक्सपीरियंस है, ये दोनों लोग बहुत प्यारी हैं। इसमें भी मेरी एक छोटी ननद है, और ये मौसी जी हैं, इन्हीं की दोनों लड़कियां थी, ये भी आंटी जी हैं। तो ये शादी के टाइम की है, और हल्दी का ना क्लिप जल्दी जल्दी किसी ने लिया नहीं। ये देखिए ये मेरे मामा के भाई की, सॉरी मामा के लड़के की लड़की है, तो ये भी मेरी भतीजी लगेगी, ये मैं इसकी बुआ लगूंगी। ये अब मेरी खुद की बुआ है, और ये अम्मा है, मतलब बहुत ही पड़ोस में, मायके के पक्ष के हैं लोग ये लोग। ये भी देखिए जो अंकल ने फोटोग्राफी की थी ना, उन्हीं की ये वाइफ है, और ये दोनों मेरी बुआ लोग हैं, इन्होंने ही मेरा मांग बोहरा था। हमारे यहाँ यूपी में ऐसा होता है, मांग बोहरा जाता है, तो
ये रिचुअल्स, ये मेरी दोनों अपनी सगी मामी हैं, ये छोटी मामी है और ये बड़ी मामी है। मेरी यही दोनों मामी है सगी। देखिए दोनों लोग किसी चीज़ में बिजी हैं, लोग कुछ देख रही हैं। और ये मेरी भाभी है, ये देखिए, इन्हीं की ये बेटी है। ये देखिए, ये भैया मुझे ले जा रहे हैं तो खूब हंसा रहे हैं। ये देखिए चुनरी में लोग ले जा रहे हैं। देखिए चुनरी से ढका हुआ है जिसमें मैं हूँ। कितना प्यारा मोमेंट है। ये मेरी भाभी लोग हैं, ये मेरी भाभी है, सगी भाभी है। ये मेरी सिस्टर है जिसकी अभी शादी भी हो गई है और इसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। ये देखिए थोड़ी ब्लर फोटो ले ली थी तो इस टाइप की भी। ये देखिए ये मैंने पहनाई है और इन्होंने जो पहनाई उसका फोटो नहीं लिया अंकल ने शायद। आइए, इसमें आपको मेरी सारी बुआ दिखेंगी। ये मेरी छोटी बुआ है, ये मेरी सगी, मेरी 2 बुआ है सगी, जो कि ये मेरी बड़ी बुआ है और ये मेरी छोटी बुआ है। और ये पापा के चाचा की 3 बहनें हैं, तो ये भी मेरी बुआ हुई। ये देखिए ये तो ये बड़ी है, ये बीच की है, ये सबसे छोटी है। ये देखिए पंडाल में सभी लोग बैठे हुए हैं। तो ये रही मेरी पूरी फैमिली, जिसमें ये मेरा भाई, ये मेरी दीदी, और ये दीदी की भी शादी 2014 की शादी है, बट अभी उनकी बेटी हुई है। बहुत ही प्यारा सब कुछ हो गया टाइम से। देखिए आशीर्वाद देने की तरफ। ये देखिए बहुत लंबा फोटो है गाइस, अगर एक एक दिखाने लगूंगी ना तो बहुत टाइम। ये देखिए ये मेरे भाई लोग हैं, भाई लोग की पत्नी लोग हैं। फटाफट से दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए मेरे डांस के टाइम की है। इमली घोटाई का रस्म अक्सर औरतें करती हैं, बट मेरे शादी में सब कुछ उलट फेर हो गया। मतलब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तो सारा रिचुअल्स, जितनी भी सारी चीज़ें थी वो मेरे पापा ने की खुद से। मतलब ये देख सकते हैं, ये यूनिक ही, आपने अभी तक जिसने भी देखा हो यूनिक ही देखा होगा। लड़की लड़की के पीछे, पिता पिता के ऊपर मोहर वगैरह सब कुछ। मतलब ऐसे मेरा इमली घोटाई का ये रस्म है। ये देखिए मेरे मामा जी हैं, पानी पिलाते हैं, बड़े मामा हैं। और ये देखिए मेरे गहने वगैरह हैं। ये भी मेरे हस्बैंड के बड़े पापा के लड़के हैं, जिन्होंने मुझे गुरहत्ती किया था। गुरहत्ती नहीं, वो क्या बोलते हैं, ध्यान में नहीं आ रहा है गाइस। देखिए शादी के टाइम ये हमारे यहाँ पीढ़ा होता है और यही शुभ मानते हैं। इसकी पहले पूजा होती है मंडप में, अगर दूल्हा आएगा, और इसी पीढ़े पे बैठ के दोनों लोगों की शादी होगी। ग्रहण हो रहा है, फटाफट से दिखा रही हूँ गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। गुरदान का ये मड़ो खुलाई है। मड़ो खुलाई में मेरे पापा ने अंगूठी पहनाया था मेरे ससुर जी को। और यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें, ये विदाई वगैरह हो, विदाई का ये। और यहाँ पे मैं हो गई विदा अपने मायके से सदा के लिए। तो कैसी लगी मेरी एल्बम, मेरा एल्बम, जो कि मैंने अभी रख दिया है गाइस। और इसको बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि यही एक यादें होती हैं जो जिंदगी भर इस पन्ने को पलट पलट के खुद को महसूस होता है और फील होता है। क्योंकि मेरी शादी, मेरी मतलब मम्मी एक्सपायर 2020 में हुई थी, और
लाइफ में नहीं होना चाहिए कि उसकी माँ चली जाए तो ही उसकी शादी हो, बट मेरे साथ उनका दोनों किडनी फेल हो गया था। और ये सारी चीज़ें बहुत इमोशनल कर देती हैं, क्योंकि जिस माँ ने बहुत सपने मेरे लिए खोजे थे तो वो सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। बट ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं याद नहीं करना चाहती, बट ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर